ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन् नूतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु। गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज मंगलमय शुभ शारदीय नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हुआ है और आज नव संवत्सर, युगादि, बहुत से त्योहार हैं। समय बहुत मंगलमय है, तो माँ से प्रार्थना कर रहे हैं हम कि सब और शांति हो। आज हम दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में, जहाँ देवताओं ने माँ की प्रार्थना की है, माँ से प्रार्थना की है, माँ की महिमा का गुणगान किया है, उसका पाठ करेंगे। और कल से आप भी अपनी दुर्गा सप्तशती लेकर बैठ सकते हैं। और आप में से बहुतों को ये पाठ आता भी होगा। देवाः ऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतः सुरैः पूर्वमभीष्ट संशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैरस्माभिरीश च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणम् एव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः। ॐ शान्तिः शांति शांति। आखिर के 2 मंत्रों का सरलार्थ में पढ़ रही हूँ। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों के द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। इस समय भी हम दुष्ट प्रवृत्तियों से
सताए जा रहे हैं, कोरोना इत्यादि दुष्ट प्रवृत्तियों के ही परिणाम हैं। तो इस समय तो माँ से यही प्रार्थना करनी है कि सभी और जो जैसे भी संकट हैं वो सारे संकटों को वो हर ले, सारे संकटों को वो दूर करे। ओम शांति। हाँ सुमन बेटा, आप पढ़ना शुरू कर दो। आप साई राम। साई राम जी पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ रही हूँ जी। पढ़ो। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम के 15वें अध्याय प्रेम स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं। आइए आगे इसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सत्य साई सेवा समिति बंबई ने प्रथम अखिल भारतीय बाल विहार अध्यापक सम्मेलन का 11 और 12 मई 1971 को आयोजन किया। अतएव बाबा बंबई के भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अध्यापकों के सम्मेलन को अपना आशीर्वाद प्रदान करने कुछ दिनों के लिए बंबई नगर पधारे। शिक्षा के क्षेत्र में नए साई युग के धर्म योद्धा 404 अध्यापकों ने सम्मेलन में भाग लिया। एक बालक ने प्रारंभ में गुरु वंदना का श्लोक बोला। बाबा ने उसकी व्याख्या की और वही उनके उस दिन के भाषण का विषय बना। बाबा ने कहा कि गुरु ब्रह्मा है, क्योंकि शिक्षा या ज्ञान देना सृजन का कार्य है। गुरु विष्णु होता है, क्योंकि उसे बालकों का, अपने शिष्यों का पोषण करना पड़ता है। गुरु महेश्वर होता है, क्योंकि उसे अज्ञान, घातक घटकों, अवांछनीय आदतों और चरित्रगत दोषों को अपने शिष्यों से निकालना होता है। श्लोक, जो अब तक केवल एक परंपरागत औपचारिकता के रूप में गुरु की वंदना करने के लिए पढ़ा जाता रहा है, बाबा द्वारा किए गए स्पष्टीकरण से अपने नए अर्थ बोध के साथ उजागर हुआ और उसने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों को एक नया आवाहन दिया। यही है साई स्पर्श का महत्व और मूल्य। गुरु की साक्षात पर ब्रह्मा के रूप में स्तुति की जाती है, क्योंकि वह शिष्य में उस साधना के बीज बोता है और उस सत्य को उजागर करता है जो स्वतंत्रता और मुक्ति प्रदायक है। बाबा ने कहा, बालक में सुसुप्त पड़ी प्रतिभा और शक्ति को पहचानो और उसको जागृत करने में उनकी सहायता करो, जिससे वे उसे प्रकट कर सकें। इसलिए बाबा ने सुझाव दिया कि बालकों की कक्षाओं को बाल विहार ना कहा जाए, क्योंकि इसका अर्थ तो होता है बालकों के विहार अर्थात खेलने कूदने का स्थान, किंतु बालकों की ये कक्षाएं उनमें सत्य, शिव और सुंदर के प्रति रुचि पैदा करने और उन्हें इस ओर आगे बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हैं।
उनका विकास करने के लिए हैं। अतएव बाबा ने कहा, इन कक्षाओं का नाम बाल विकास रखा जाना उपयुक्त होगा। बाबा ने कहा कि बालकों को भक्तों के मध्य तथा अन्य सभाओं में भी बोलने के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे और बड़े लोगों को भी उन बालकों के मुख से वह सब कुछ सुनने और सीखने को मिल सके जो वे अपने से प्रबुद्ध जनों से, जो उन्हें उपदेश देने के अधिकारी हैं, सुनना और सीखना चाहते हैं। जो उन्हें उपदेश देने के अधिकारी हैं, सुनना और सीखना नहीं चाहते हैं। एक बालक ने फिल्मी विज्ञापनों और उनकी विभीषिका के संबंध में एक छोटा सा भाषण दिया। बाबा ने उसे बड़ा पसंद किया और उसकी प्रशंसा की। यह बड़े लोगों की आंखें खोलने वाला था, जो इस प्रकार के दूषित, अश्लील और निंदनीय प्रचारों को, जो घरों के पवित्र वातावरण पर तथा अबोध बालकों के मन और मस्तिष्क पर बुरे प्रभाव डालते हैं और उन्हें बिगाड़ते हैं, सहन करते हैं। अब सारे देश में बाल विकास कक्षाओं में शिक्षण पाने वाले छोटे छोटे बच्चे भजन गाते हैं, चित्र बनाते हैं, वीरों की, भक्तों की, देश की महान माताओं की प्रेरणा और उत्साह दिलाने वाली कहानियां लिखते और सुनाते हैं। इतिहास, पुराणों, उपनिषदों तथा सभी धर्मों और विश्वासों के साहित्यों से संबंधित महापुरुषों और घटनाओं को चित्रित करने वाले नाटक प्रस्तुत करते हैं। विचारों और सामाजिक संबंधों का शुभारंभ हो गया है और उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। श्री सत्य साई सेवा संगठनों की महाराष्ट्र प्रदेश की शाखाओं और गुजरात प्रदेश की शाखाओं के पदाधिकारियों के प्रादेशिक सम्मेलन मई माह में ही आयोजित हुए। महाराष्ट्र प्रदेश के सम्मेलन में बाबा बंबई में उपस्थित होने के कारण भाग ले सके, किंतु द्वारका में हुए गुजरात प्रदेश के सम्मेलन के लिए अपना आशीर्वाद और संदेश भिजवाया। बाबा ने उन्हें लिखा, मैं आपके सम्मेलन की संपूर्ण कार्यवाही को स्वयं देख रहा हूं। आप लोग यह ना समझें कि मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हूं। मैं अंतर साक्षी के रूप में आप लोगों के बीच में ही उपस्थित हूं। बंबई से लौटते हुए बाबा ने 14 तारीख को धारवाड़ में मैसूर राज्य के साई संगठनों के प्रादेशिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। मद्रास राज्य में श्री सत्य साई संगठनों की विभिन्न इकाइयों के लगभग 300 पदाधिकारियों को बाबा ने आशीर्वाद दिया और उनके उत्साह, विश्वास और सामर्थ्य को सुदृढ़ बनाकर उन्हें आगे के कार्य करने के लिए तैयार किया। डॉक्टर एस भगवंतम ने लिखा, अनंतपुर का कॉलेज अलौकिकता का प्रत्यक्ष साकार रूप है। 40 लाख रुपए की लागत से केवल 10 माह की उल्लेखनीय अल्प अवधि में एक भव्य और विशाल भवन बनकर तैयार हो गया, जो न केवल कॉलेज बल्कि एक विश्वविद्यालय के लिए भी पर्याप्त है। किसने इतना सब कार्य किया? कहां से इतना धन आया? यदि आप देवत्व के कर्म में दर्शन करना चाहते हैं तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है अनंतपुर का कॉलेज।
यह कॉलेज वास्तव में मानवीय तर्क, युक्ति और पराक्रम के परे की ही कोई वस्तु है। इस कॉलेज का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति महोदय श्री वराहगिरी वेंकटगिरी ने दिनांक 8 जुलाई 1971 को किया था। किसी को भी यह आशा नहीं थी कि कॉलेज निर्धारित तारीख तक पूरा हो जाएगा। कोई भी यह शब्द और शर्त लगाने को तैयार था कि कॉलेज का इतने कम समय में निर्माण पूरा हो सकना असंभव था। एक बहुत बड़े उद्योगपति ने, जिन्होंने उद्घाटन से एक सप्ताह पूर्व अनंतपुर आकर कॉलेज का निर्माण कार्य देखा था, उद्घाटन के दिन कहा, एक सप्ताह पहले यदि मैंने अपनी और प्रतिष्ठान की धन, जन, मशीन और कौशल की संपूर्ण शक्ति इस कॉलेज को पूरा करने में लगा दी होती तो भी शायद 6 माह का कम से कम समय तो लग ही जाता। कॉलेज भवन व्यक्ति और समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में साई युग का एक वास्तुशिल्पीय आदर्श है। अतएव बाबा ने मनुष्य के अंतर में छिपे देवत्व के साक्षात्कार करने के लिए उसके द्वारा किए जाने वाले बहुमुखी साहसिक प्रयत्नों को प्रकट करने वाला साई प्रतीक भवन के केंद्रीय स्तंभ पर उत्कीर्ण करवा दिया है। यह आशा और विजय का एक प्रतीक है। कॉलेज भवन एक आकर्षक और गौरवपूर्ण वृत्त है और यह आत्मिक खोज की पूर्णता अर्थात धर्म का प्रतीक है, क्योंकि अनादि और अनंत ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व केवल एक वृत्त के द्वारा हो सकता था। यह भारतीय संस्कृति की महान परंपराओं की सुगंधि से सुवासित और सनातन धर्म के उद्घोषों से गुंचित है। इसमें बहुत ऊंचाई पर हृदय कमल का प्रतीक एक कमल पुष्प है, जो सूर्य की प्रथम किरण के स्पर्श से प्रस्फुटित होता है। बाबा ने टावर पर एक घड़ी स्थापित करवा दी है, जिससे कि समय का अलौकिक चौकीदार कॉलेज में सबको जगा सके। अध्ययन और अध्यापन, निर्माण और दृढ़ीकरण की प्रक्रिया की गति और उष्णता प्रदान कर सके। वास्तुविद बाबा के विचारों को कागज पर उतारने के लिए उनके समक्ष बैठे, किंतु परम वास्तुविद बाबा की तो इच्छा में ही सब कुछ समाया था और वही पर्याप्त था। अनंतपुर कॉलेज तो हृदय से ऊपर उठती हुई प्रार्थना के समान दिखाई देता है। सबको देने वाले दाता भगवान की स्तुति में लिखा गया एक पद्य। यह भवन संगमरमर, ईंट और पत्थर, प्रकाश और रंगों में निर्मित एक चमत्कार है। उद्घाटन के दिन वहां अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति थी। देश विदेश से आए लोगों ने वहां महान व्यक्तित्वों का दीप्यमान नक्षत्र मंडल सा जमकर देखा। भारत के राष्ट्रपति श्री वराहगिरी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरस्वती गिरी, मैसूर राज्य के राज्यपाल श्री धर्मवीर, गोवा के उपराज्यपाल श्री नकुल सेन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव, वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जगन्नाथ रेड्डी, आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री
श्री GC वेंकन्ना और श्री MN लक्ष्मी नरसिंहाया, इस प्रकार वहां ज्ञान और प्रतिभा, सत्ता और अधिकार, बलिदान और देशभक्ति के सुंदर, सुगंधित, रंग बिरंगे, पूर्ण विकसित पुष्पों का एक चित्त आकर्षक गुलदस्ता सजा हुआ था। और सर्वोपरि वहां उपस्थित थे स्वयं बाबा, पुष्पों से तरोताजा, सुंदर और आकर्षक स्मित मुस्कान से प्रदीप्त, दैविक मुख पर थकान, परेशानी या चिंता का लेश मात्र भी कोई चिन्ह नहीं था। यहाँ तक कि उनके चारों ओर रात दिन काम करने वाले कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों और श्रमिकों के चेहरे भी चमक रहे थे। प्रेम का अलौकिक आलोक बाबा के दिव्य आनंद से प्रफुटित हो रहा था। उससे चारों ओर फैले प्रभात के सूर्य के प्रकाश में दुगनी चमक आ गई थी। उच्चतर अध्ययन संस्था के निदेशक डॉक्टर गोकक ने प्रतिष्ठित अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने सबको उस अवसर की युगांतरकारी विशेषता से अवगत करवाया। यह कॉलेज तथा अन्य कॉलेज जिनकी भारत के प्रत्येक प्रदेश में स्थापना करने की बाबा ने योजना तैयार की है, देश के युवकों और युवतियों को भारतीय संस्कृति की विशुद्ध और तत्व रूप में शिक्षा देंगे। वे उनमें केवल अपने ज्ञान और कौशल का ही विकास नहीं करेंगे, बल्कि दृष्टि में संतुलन, सर्वधर्मों की एकता और आत्मसत्या में विश्वास भी पैदा करेंगे। आंध्र और उस्मानिया विश्वविद्यालयों के भूतपूर्व उपकुलपति डॉक्टर भगवंतम ने कहा, इतिहास में शायद ही कोई ऐसा समानांतर उदाहरण मिल जाए जब कोई कॉलेज उद्घाटन के दिन ही इस प्रकार से हर दृष्टि से पूर्ण सज्जित रहा हो, जिस रूप में कि यह कॉलेज। डॉक्टर जगन्नाथ रेड्डी 3 वर्ष की अल्प अवधि में ही कॉलेज के अद्भुत विकास के संबंध में बोले। शिक्षा मंत्री ने कहा, जब बाबा महिलाओं के लिए एक कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि वह इस प्रकार का कॉलेज नहीं होगा जैसे कि अन्य कॉलेज हैं। यह तो दूसरों का पथ प्रदर्शन करने वाला प्रकाश स्तंभ होगा, आदर्श उपस्थित करने वाला अग्रसर होगा। श्री ब्रह्मानंद रेड्डी ने उस दिन को आंध्र प्रदेश और भारतीय संस्कृति के लिए एक पावन पर्व दिवस बताया। श्री धर्मवीर ने कहा कि यह महिला कॉलेज संपूर्ण देश के लिए स्थायी रूप से लाभदायक और कल्याणकारी होगा, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा से संपूर्ण परिवार की शिक्षा पूरी होती है। भारत के राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि यह देश के परम सौभाग्य की बात है कि बाबा लाखों लोगों का न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से अभ्युत्थान कर रहे हैं, बल्कि देश के युवा वर्ग को उचित ढंग से सही शिक्षा भी दे रहे हैं। कॉलेज के उद्घाटन का वह दिन 8 जुलाई 1971 गुरु पूर्णिमा का पावन दिन था। यह दिन आदि आध्यात्मिक गुरु व्यास जी महाराज को समर्पित होता है और इसी दिन सभी आध्यात्मिक गुरुओं की पूजा होती है।
इस दिन हजारों भक्त बाबा के दर्शनों को आते हैं। बाबा की इच्छा थी कि गुरु शिष्य के प्राचीन भारतीय आदर्श की पुनः स्थापना करने वाले इस कॉलेज का उद्घाटन गुरु पूर्णिमा के दिन हो। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार पृथ्वी के अंतर में दबी आग से लावा निकलता है, उसी प्रकार क्षुद्र इच्छाओं और कामनाओं का विस्फोट मनुष्य के अंतर को उद्वेलित करता और दम को घोटता रहता है। जबकि मनुष्य की केवल एक चाह होनी चाहिए, अपने अंतर में छिपे भगवान को पहचानना, उनके दर्शन प्राप्त करना तथा अपने अंदर सत्य, धर्म, शांति और प्रेम पैदा करना, जो वास्तव में देवत्व के प्रतीक हैं। मनुष्य के अंतर में सुख, शांति, प्रेम और उत्साह के अजस्त्र छिपे और दबे पड़े हैं। मनुष्य को चाहिए कि उन स्रोतों को जागृत करे और उनका सदुपयोग करे। तभी शिक्षित स्त्रियों और पुरुषों में जब तक वे जीवित रहेंगे, सुरक्षा और माधुर्य बना रहेगा। भारत की तपोभूमि को आजकल भोग भूमि बनाया जा रहा है। गगनचुंबी विशाल अट्टिलिकाएं, डिब्बों में बंद खाद्य पदार्थ, वातानुकूलित आवास जैसे विलासिता के साधनों की अभिवृद्धि के प्रयास हो रहे हैं। भारतीयों को दूसरों का अनुसरण करने वाले, अनुशासनहीन और उच्च श्रृंखल लोगों का रूप दिया जा रहा है। उन्हें दूसरों की विचार भूमि पर रोपित कर बिना जड़ों के ही बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह वास्तव में हमारी गौरवशाली प्राचीन परंपरा का घोर अपमान है, इतिहास की घातक अवज्ञा है। काल की पवित्रता को दूषित और खंडित करना है। मानव शरीर को धारण करने के पावन उद्देश्य को कलंकित और अपावन बनाना है। यही कारण है कि मैंने इस कॉलेज का उद्घाटन गुरु पूर्णिमा गुरुवार बृहस्पति के दिन करने का निर्णय किया। एक गुरुकुल के रूप में, जहां भारतीय प्राचीन परंपरा के अनुसार गुरु के व्यक्तिगत संपर्क और मार्गदर्शन में सच्चे जिज्ञासु शिष्यों को जीवन के उच्चतम आदर्शों की व्यवहारिक शिक्षा दी जा सके। बाबा ने अपने भाषण के समापन पर आशीर्वाद दिया। बीजारोपण कर दिया गया है। अब यह प्रस्फुटित, पल्लवित और विकसित होगा एक विशाल वृक्ष के रूप में, और सबको फल, छाया, संरक्षण और आलंबन प्रदान करेगा। बाबा के आशीर्वाद से प्रारंभ किए गए शिक्षा संस्थान किसी की नकल नहीं करेंगे। वे प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगितापूर्ण समाज की स्थापना नहीं करेंगे। हम आशापूर्ण दृष्टि से आगे देखते हैं और ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो प्रेम और सहयोग पर निर्मित होगा, मानवीय चेतना से पूर्ण, विकसित, प्रफुल्लित और सुवासित होगा। साईराम दीदी। अभी बस साईराम। हाँ जी, इसी को थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है जी। साईराम। साईराम। इसी चैप्टर का जो अंतिम पैराग्राफ है, बाबा के आशीर्वाद से
प्रारंभ किए गए शिक्षा संस्थान किसी की नकल नहीं करेंगे। वे प्रतिस्पर्धा प्रतियोगितापूर्ण समाज की स्थापना नहीं करेंगे। हम आशापूर्ण दृष्टि से आगे देखते हैं और ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो प्रेम और सहयोग पर निर्मित होगा, मानवीय चेतना से पूर्ण, विकसित, प्रफुल्लित और सुवासित होगा। यह है स्वामी का एकमात्र सिद्धांत। स्वामी किसी भी क्षेत्र में जब भी हमें प्रेरित करते हैं तो एक ही एनर्जी के प्रति हमें सचेत करते हैं, और वो प्रेम की एनर्जी। यहाँ तो लड़कियों के लिए अनंतपुर में कॉलेज की स्थापना हुई और उसका उद्देश्य कितना सुंदर। स्वामी ने कहा कि कोई प्रतिस्पर्धा प्रतियोगितापूर्ण समाज की स्थापना के उद्देश्य से नहीं किया गया। आज के एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है, और इसी प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा के कारण से कितने ही बच्चे हमारे अपनी जान गवा देते हैं, क्योंकि उन्हें जब लगता है कि वो प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं निकल पाते, और पेरेंट्स की भी बड़ी बड़ी जिज्ञासाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और शायद बच्चा अनुभव करता है हम पूरा नहीं कर पाएंगे, और बच्चे बस अपनी जान गवा देते हैं। स्वामी ने कहा मेरा ये उद्देश्य नहीं है, और उद्देश्य केवल क्या है कि प्रेम और सहयोग पर ये समाज निर्मित होगा और मानवीय चेतना से पूर्ण, विकसित, प्रफुल्लित और सुवासित होगा, जिसमें मानवीय चेतना है। मैं थोड़ा सा जो इससे पहले पाठ पढ़े गए, जो पहले का पाठ है, उसमें से थोड़ा सा हम फिर प्रेम के सिद्धांत की बात करते हैं। यहाँ पर साधना विषय है या एजुकेशन को स्वामी ने बस प्रेम ही उनका आधार है। साधना का मूल अनिवार्य अंग है प्रेम। संपूर्ण सृष्टि के प्रति समग्र प्रेम के बिना साधना केवल शैतान के ही दर्शन करवा सकती है, भगवान के नहीं। अगर साधना भी का भी कोई उद्देश्य है तो वो केवल प्रेम ही उद्देश्य है, और प्रेम ऐसी साधना की केवल भगवान के दर्शन करवा सकती है जिसका आधार प्रेम है। आगे स्वामी ने कहा, उसको थोड़ा और स्पष्ट करके मैं आपको समझाता हूँ। ये शब्द स्वामी के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, मैं समझाता हूँ। अभी यहाँ हमारे चारों ओर वे रेडियो तरंगे हैं जिनमें बंबई के आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित संगीत संचरण हो रहा है। इसी प्रकार नई दिल्ली तथा अन्य केंद्रों से ही क्या संसार भर के रेडियो केंद्रों से प्रसारित जो कार्यक्रम विभिन्न वेबलेथों पर संचारित हो रहे हैं, वे इसी समय हमारे चारों ओर उपस्थित हैं। किंतु ना तो हम इन कार्यक्रमों को अभी देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। जब हमारे पास एक अभिग्राही यंत्र, रेडियो रिसीविंग सेट होता है, और जब हम इसे निर्धारित वेवलेंथ पर सेट कर देते हैं तो हम किसी स्थान विशेष से प्रसारित कार्यक्रम सुन सकते हैं। अब स्वामी ने यहाँ कैसे ये उदाहरण देकर स्पष्ट किया। जब उन्होंने ये ऊपर कहा कि उस समय की बात की है कि इस समय हमारे चारों ओर कितने ही रेडियो प्रोग्राम अभी प्रसारित हो रहे हैं, और कितने कार्यक्रम विभिन्न
वेब लेंसों पर संचारित हो रहे हैं, इत्यादि इत्यादि प्रकार से कहा। लेकिन सबको हम सुन नहीं सकते। जब हमारे पास एक अभिग्राही यंत्र रेडियो रिसीविंग सेट होता है और जब हम उसे निर्धारित लेंस पर सेट कर देते हैं तो हम किसी स्थान विशेष से प्रसारित कार्यक्रम सुन सकते हैं। ईश्वर की इसी समय वहां चारों ओर उपस्थित है। ईश्वर भी इसी समय यहाँ चारों ओर उपस्थित है, किंतु उसे हम केवल एक यंत्र के द्वारा ही पहचान और देख सकते हैं। मंत्र कहा, मंत्र के द्वारा देख और पहचान सकते हैं। मंत्र रूपी यंत्र उसकी तुलना की है जो रिसीव करता है रेडियो सेट। अभिग्राही रेडियो सेट प्राप्त करो और ध्यान करो, उसे आवश्यक वेब लेंस पर सेट करो। प्रेम के ट्यूनिंग द्वारा आप ईश्वर को देख सकते हैं, रेडियो पर कार्यक्रम सुन सकते हैं। यदि ट्यूनिंग ठीक नहीं तो वेब लेंस ठीक से नहीं पकड़ में आती है, तो आप समाचार या संगीत या भाषण नहीं सुन सकते। केवल कर्कश ध्वनि ही सुनाई देगी, वो स्पष्ट नहीं होगी। इसी प्रकार जब तक स्वार्थ को त्याग कर पूर्ण प्रेम प्रवाहित नहीं होता, आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता, चित्त की वृत्तियां शांत नहीं होती, आप ईश्वर को नहीं देख सकते, केवल शैतान को ही देख सकते हैं। इसलिए प्रेम ही वह सर्वश्रेष्ठ उपकरण या यंत्र है जिसके द्वारा आप ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं, भगवत कृपा अर्जित कर सकते हैं। जिस प्रकार आप अपने सहोदर भ्राता या बहन को अपने निकट खींच लेते हैं, शुद्ध सात्विक निस्वार्थ प्रेम से गले लगाते हैं, इसी प्रकार सबको अपने हृदय से लगाओ और जितनी आपकी योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य है उनके साथ अपने उत्तरदायित्वों का पालन करो, कर्तव्यों को निभाओ। वास्तव में कर्म करने के लिए जीवन बहुत अधिक मूल्यवान और मूलभूत है। ईश्वरीय मार्ग में कर्म, उपासना, ज्ञान, ये 3 महत्वपूर्ण सोपान हैं, सीढ़ियां हैं, मार्ग हैं। कर्म आधार है, वह अर्क जो ईश्वर को समर्पित हो, जो कर्तव्य भावना, परमार्थ पूर्ण दृष्टिकोण और दूसरों के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ किया जाए। कर्मचारी और सेवा योजक आपस में इसी प्रकार आबद्ध है, जिस प्रकार की हृदय और शरीर। मालिक, ये पीछे जो प्रसंग था, एक बड़े कंपनी के मालिक, कारोबार के मालिक, उसी संदर्भ में स्वामी ने स्पष्ट किया कि अकेला मालिक भी हो तो कुछ नहीं कर सकता। मालिक हृदय है तो कर्मचारी शरीर। ना तो शरीर के बिना हृदय रह सकता है और ना ही हृदय के बिना शरीर का अस्तित्व है। दोनों ही एक दूसरे के लिए अनिवार्य हैं।
मालिक और मजदूर का संबंध तो ऐसा है जैसे पिता और पुत्र का पारिवारिक संबंध। अब इस प्रकार का पारिवारिक प्रेम और सम्मान स्थापित रहता है। जब इस प्रकार का पारिवारिक प्रेम और सम्मान स्थापित रहता है, कर्मचारियों में, श्रमिकों में बंधुत्व भाव का वातावरण होता है और पारस्परिक सहृदयता भी, प्रेम, सहयोग और सेवा फलते फूलते और विकसित होते हैं। ऐसे वातावरण और स्थितियों में प्रत्येक अपने कर्तव्य और दायित्वों को शांति और प्रसन्नता के साथ पूरा कर सकता है। आज का जो पाठ हमने अभी पढ़ा, हमारी सबकी बहुत बार ये जिज्ञासा और प्रश्न भी होता है कि हम बहुत टाइम से भगवान से जुड़े हुए हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें उसके अनुरूप कोई फल प्राप्त नहीं होता। आज स्वामी ने रेडियो का उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो वेव लेंथ है उसकी सेटिंग ठीक होनी चाहिए। अगर वेव लेंथ में आता ही नहीं वो प्रसारण, तो हमें प्राप्ति क्या होगी? तो अपने हृदय की जो वेव लेंथ है उसकी सेटिंग ऐसी हो, ऐसी ट्यूनिंग हो कि जब प्रसारण हो रहा है तो हम उसको सुन सके। स्वामी ने इतना सुंदर प्रैक्टिकल उदाहरण देकर हमें स्पष्ट किया है। अगर हमारे हृदय की ऐसी ट्यूनिंग हो जाती है तो कोई ऐसा कारण नहीं कि हम भगवान के सामीप्य का अनुभव ना कर सकें। स्वामी ने बीच बीच में ऐसे सुंदर संदेश दिए हैं अपनी यात्रा के बीच बीच में। कहीं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन को मिल रहे हैं, कारखानों के मालिकों को मिल रहे हैं, वहां पर मजदूरों को देख रहे हैं। कितना सुंदर सामंजस्य स्वामी ने बिठाया कि अगर मालिक हृदय है तो मजदूर शरीर है। हृदय शरीर के बिना नहीं रहता, दोनों ही एक दूसरे के साथ ही रह सकते हैं। तो जब अपने अंदर रहने वाले लोगों की बहुत केयर करते बता दिए कि तुम्हारी प्रगति के पीछे क्या भाव होना चाहिए। और इसी प्रकार से आज जो थोड़ा सा और पढ़ा वो है बाल विकास के बारे में। बहुत से हमारे डिवोटीज यहाँ बैठे हैं जो बाल विकास से परिचित हैं और कुछ नहीं भी परिचित हैं। तो देखिए आप, ये एक क्या कहना चाहिए, ये एक सर्वथा प्योर डॉक्यूमेंटेशन है जो स्वामी के श्रीमुख से हम सुन रहे हैं बाल विकास के बारे में। इसका ये प्रोग्राम स्वामी ने 1965 में शुरू किया था और ये बाल विहार से नाम था। वो अंतर्यामी ने पहले देखा, घूमने दो, फिरने दो, बच्चों को आनंद लेने दो, देखते हैं गुरु भी क्या करते हैं इस विहार करने वाले बच्चों के साथ, इस यूं ही घूमने फिरने वाले बच्चों को कैसे संभालते हैं। और जब उस अंतर्यामी ने ये जान लिया और फिर जब 1971 में कॉन्फ्रेंस हुई, सम्मेलन हुआ, तो 400 शिक्षक थे उस समय, तो स्वामी ने इसको स्पष्ट कर दिया कि ये बाल विहार नहीं है, ये बाल विकास है। और ये ऐसा स्वामी का प्रोजेक्ट है कि जो इसको हम मदर एक्टिविटी भी कह सकते हैं। हमारा संगठन इस पर आधारित है, हमारा समाज इस पर आधारित है, और इससे बड़ी पुण्य पवित्र सेवा नहीं हो सकती कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना।
अभी समय का अभाव है तो इसको हम ज्यादा पढ़ नहीं सकते, लेकिन आज का जो संदेश हमने पढ़ लिया कि अपनी वेव लेंथ की ट्यूनिंग हमने बिल्कुल उसके साथ मिलाकर करनी है, तब हमें उस दिव्यता के दर्शन अपने आप ही स्वतः ही हो जाएंगे। हमारा कोई संशय रह नहीं जाएगा। ओम साई राम। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी बहन जनक नरोला जी को, वो आज की साधना के विषय में हमें बताएं। साई राम। जनक। साई राम जी। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। और सबको आज इस सुंदर अवसर पर नए साल का, युगादि का सबको शुभकामनाएं। भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आज हम बड़े ही पावन बेला में, पावन यात्रा में स्वामी की साधना आराधना महोत्सव के 20वें दिन चल रहे हैं। आज का विषय है इच्छा शक्ति। जीवन और अध्यात्म के हर कार्य में हमारी इच्छा शक्ति की परीक्षा होती रहती है। हमें परीक्षा का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें हमारी इच्छा शक्ति और आंतरिक शक्ति का ज्ञान होता रहता है। जहाँ इच्छा शक्ति होती है वहाँ चमत्कार होते हैं। इच्छा शक्ति पर जागृति पूर्वक अभ्यास करके हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। हमारा अर्ध चेतन मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर नहीं कर पाता। वह केवल गहरी अथवा उथली भावना को समझता है और उसी अनुपात में परिणाम देता है। यही कारण है कि प्रायः हमारे नकारात्मक विचारों के परिणाम तुरंत सामने आ जाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसी ही शक्ति प्राप्त होती है। हमारे अंदर प्रचंड ऊर्जा और इच्छा शक्ति होती है। केवल आवश्यकता है कि हम उस पर जमी बर्फ को अनवरत लगातार एकीकृत जागरूकता से हटा सके और हम प्रयास पूर्वक अपने अंदर की दिव्यता की सुगंध को जानने में सक्षम हो, कैपेबल हो। दिव्य बनो, दिव्यता देखो और सर्वव्यापी दिव्यता की सेवा करो। और आज का मौखिक संदेश है, भाइयों और बहनों, ओम श्री साई राम। इस साधना आराधना महोत्सव के का आज का जो विषय है वो है संकल्प शक्ति। वेदों में दर्शाए गए सनातन धर्म के अनुसार मानव जीवन को जीने के लिए 4 मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं, जिनको 4 पुरुषार्थ का नाम दिया गया है। पहला है धर्म, अर्थ, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। स्वामी ने बताया है कि धर्म के माध्यम से ही अर्थ या धन कमाना है। इससे आर्थिक संपत्ति के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी समान रूप से होता रहता है। इसी तरह काम यानी मन की तीव्र इच्छा केवल और केवल मोक्ष प्राप्त करने के और ईश्वर के साथ एक होने के प्रति ही हमारी होनी चाहिए। हृदय में बसे विवेक ज्योति के रूप में ईश्वर हमें हमेशा धर्म और फिर मोक्ष का मार्ग दिखाते दर्शाते रहते हैं, परंतु हमारे मन को इस अक्षमनीय धारा को कैसे सही दिशा दी जाए। चलिए हम हृदय के निश्चल शून्यता में प्रार्थना करें, स्वामी से प्रार्थना करें, हे स्वामी मुझे दृढ़ संकल्प शक्ति दीजिए। मैं आपके द्वारा बताए मार्ग पर बिना थके बिना रुके चलता रहूं और मेरे चरण कमल मैं आपके चरण कमलों तक पहुंच पाऊं।
यही प्रार्थना आज की साधना है। आज इस साधना आराधना महोत्सव की इस श्रृंखला में हम अपने मन को कैसे वश में करना है स्वामी के बताए हुए मार्ग के अनुसार, और कैसे दूसरों को भी इसका लाभ पहुंचाना है और पुण्य के भागी बनना है। ओम श्री साई राम। तो आज का जो संदेश है वो इच्छा शक्ति पे है। अभी यही बात इस चैप्टर में हो रही थी कि जब हम ध्यान भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हम यही सुनते आ रहे हैं कि अगर हम अच्छे विचार रखेंगे तो वो फलीभूत जब होते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, और अगर वो पॉजिटिव सोचता है, सकारात्मक सोचता है, तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होता है। लेकिन हम अपने अपने अंदर नकारात्मक विचारों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। भाई ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी इस दृढ़ इच्छा शक्ति को विकसित कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये वहां चमत्कार होता है। भगवान कहते हैं कि हमें अंदर की जो हमारी इच्छा शक्ति है और जो हमारी इंटरनल पावर है और जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, उस पर अगर हम लगातार, जैसे मेडिटेशन से भगवान ने कितना सुंदर आज का उपदेश है, कल भी पढ़ा, और रोज सुबह जो ये प्रैक्टिस हो रही है, ध्यान की प्रैक्टिस हो रही है, वो इस इच्छा शक्ति को अंदर की जो अंदर को जागृत करना है। जो हमारे अंदर की शक्ति है वो हमें सही पाथ पर कैसे ले जाएगी, इसके लिए भगवान ने हमें कितने तरीके बताए हैं। जैसे एक डिस्क्रिमिनेशन का है कि क्या ठीक है क्या गलत है, उसको सोचना, तो वो हमारे अंदर ही है। हमने देखना है कि हमारे जो नकारात्मक विचार हैं वो कैसे चले जाएं। भगवान कहते हैं कि जो ये हम साधना आराधना का जो महोत्सव चल रहा है, इसमें अपने नेगेटिव विचारों को उस ज्योति में जो हम उसको उसी में डाल दें और पॉजिटिव विचारों को सोचें, जिससे कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव में जब अंतर नहीं कर पाता, वो कैसे होगा, वो केवल ऊपर ऊपर की बातों को सुनता है, और लेकिन उस रेशियो में, उस अनुपात में वही परिणाम देता है। लेकिन भगवान तो ये चाहते हैं कि हमारे ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है कि हमारे नेगेटिव जो हमारी सोच है वो फटाफट रिजल्ट देती है। लेकिन हम अगर पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव को हम निकाल देते हैं, अपने मन से निकाल देते हैं, तो वो हमें पॉजिटिव सोच ही मिलेगी, और पॉजिटिव शक्ति जो हमारे अंदर शक्ति है वो हमें एक सकारात्मक विचारधारा की ओर ले जाएगी। क्योंकि हमारे अंदर भगवान कहते हैं प्रचंड ऊर्जा, बहुत बहुत ताकत है, जो कुछ भी कर सकती है। केवल आवश्यकता क्या है, उस पर जो जमी हुई बर्फ है नेगेटिविटी की, जो उसको लगातार हमने मेडिटेशन से और नेगेटिव विचारों को निकाल करके इन चीजों पर अपने अंदर की ओर ध्यान देना है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट नहीं बनना। जब जैसे कि हम चलते आ रहे हैं कि ये जो एक संसार है, एक ये राजमहल के प्रीति भोज की तरह है, लेकिन हमने उसकी ओर ध्यान ना दे करके अपने अंदर की शक्ति को नेगेटिव विचारों की रूपी बर्फ से स्वच्छ करना है, और अपने एफर्ट से, अपने प्रयासों से, अपनी कोशिशों से अपनी उस दिव्यता की सुगंध को जानने में कैपेबल होना है, जो हमारे अंदर है। जो स्वामी चाहते हैं कि हम, भगवान डिवाइन है तो हम भी डिवाइन है, वो जो डिविनिटी है वो तभी निकल पाएगी जब हम लगातार प्रयासों से अपने अंदर की शक्ति को जगाएंगे और उसको पॉजिटिव वे में ले जाएंगे, और तभी हम दिव्य बनेंगे और दूसरे में दिव्यता को देखेंगे और पूरे ब्रह्मांड की इस दिव्यता की सेवा कर पाएंगे। ओम श्री साई राम। साई राम। आज का आराधना महोत्सव का संदेश बड़ा सुंदर हमने सुन लिया। प्रतिदिन हमारी साधना कैसे आगे बढ़े, वो छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा हमें स्पष्ट की जा रही है, और कौन कौन से गुण हमें आने चाहिए, कौन कौन सी अच्छी बातें आनी चाहिए जो हमारी साधना को आगे बढ़ाएंगी। प्रतिदिन एक नया गुण, एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा हम प्राप्त कर रहे हैं, और आज की ऊर्जा है इच्छा शक्ति।
इच्छा शक्ति बुलंद है तो इंसान क्या नहीं कर सकता। बस अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर साधारण दिखने वाले इंसानों ने क्या से क्या कर दिया। और अगर इच्छा शक्ति इस तरफ बढ़ जाए कि मुझे तो, मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, अगर इच्छा शक्ति इस तरफ बढ़ जाए तो मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, हमारी ये साधना भी पूर्ण होगी। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय हो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। आप सबको